अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। जोरू के गुलाम, इतनी जल्दी भूल गए तुम खुद नफरत करते हो इससे, खिलाफ हो इसके, इतने खिलाफ कि इसे तलाक तक दे दिया। इतनी जल्दी पलटी मार दी, मुकर गए? एक पल में इसके पास जाकर बैठ गए, तरफदारी कर रहे हो इसकी, और अपनी अम्मी पे इल्जाम लगा रहे हो। मैं अपनी अम्मी पे इल्जाम नहीं लगा रहा अम्मी, मैं एक संग दिल औरत पे इल्जाम लगा रहा हूं जो सारे रिश्ते नाते भूल चुकी है। उस औरत पे इल्जाम लगा रहा हूं जो मेरी अम्मी है ही नहीं। आप मेरी अम्मी नहीं हो सकते, नहीं हो सकते आप मेरी अम्मी। आप एक जालिम औरत हैं। जो एक मासूम की जान लेना चाहती थी। आप वो औरत है जिसने सारे रिश्ते नातों का खून कर दिया है। बदतमीज! हैदर को हाथ भी मत लगाइएगा। औलाद है मेरी, मेरे खून से सींचा है इसे। मैं मारूं या मार डालूं, तुम होती कौन हो बीच में आने वाली? मैं हैदर की बीवी हूं। मानती हूं हैदर आपकी औलाद है, मगर आपको मां होने का नाजायज फायदा नहीं उठाने दूंगी मैं। आपको कोई हक नहीं है कि आप हैदर को अपने जुनून का निशाना बना लें। पहले खुद अच्छी बनिए, उसके बाद सही और गलत की तालीम दीजिएगा। अपनी औकात में रह लड़की। मुझसे ऊंची आवाज में बात मत कीजिए हिना बेगम। वाह दुआ वाह, मक्कारी की भी हद होती। फरुखाबाद वाली ने सिखाया नहीं तुम्हें? चलो ये भी सीख लो मुझे से। जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पे पत्थर नहीं मारते। तुम्हारा भी हाल बिल्कुल मेरी तरह है दुआ बेगम। अगर राहत साहब दूसरी औरत लेकर आए तो हैदू भी तुम्हारे लिए सौतन लाया है। अगर सौतन के रहते हुए अपने शौहर के साथ जिंदगी बसर करना बेगैरती है तो तुम क्यों पड़ी हुई हो यहाँ पर? चली जाओ ना यहाँ से। क्यों मेरे बेटे के सीने पर मूंग दलने के लिए बैठी हुई हो? है ना गगन? आई बड़ी मुझे गैरत सिखाने वाली। पहले खुद अमल करो फिर सिखाओ। अरे तुम्हें तो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए, मैंने बचाया तुम्हें, वरना रहना पड़ता सौतन के साथ। लेकिन तुम तो हो ही ना निहायती बेशरम, इसीलिए चली आती हो बार बार मुंह उठाकर। और खुद तो आती हो, साथ में ये नामुराद रिश्तेदार भी लेकर आती हो। मुझे लगता था आप बदकिस्मत हैं, मगर नहीं, आप तो बददिमाग भी निकली। हैदर ने मेरे साथ बेवफाई नहीं की, हैदर की अम्मी। बल्कि हैदर ने दूसरा निकाह आपके गुनाह का कफारा अदा करने के लिए किया।
मेरी अम्मी के गुनाह का कफारा मुझे अदा करना पड़ेगा। दुआ अम्मी से हुई गुनाह की भरपाई मुझे करना पड़ेगा। गजल से निकाह करना ही हमारे गुनाहों का कफारा है। आप गजल की अम्मी की मौत की जिम्मेदार हैं। आपके इसी गुनाह को धोया है मेरे शौहर ने। आप लोग देख क्या रहे हो? मारो इसको। हैदर ने अयाशी के लिए नहीं, बल्कि एक बेसहारा को सहारा देने के लिए दूसरा निकाह किया। इसे बेवफाई नहीं, बल्कि नेकी कहते हैं। हैदर की अम्मी ये अलग बात है कि हैदर को इस बात का अंदाजा ही नहीं है कि उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। आपने ये तो देखा कि हैदर ने दूसरा निकाह किया, मगर ये नहीं देख पाए कि मुझे चोट पहुंचाने के बाद हैदर हर रोज मेरी चौखट के बाहर सोया करते थे। हैदर दूसरा निकाह तो कर सकते हैं, मगर किसी और से मोहब्बत नहीं कर सकते। इसका सबूत चाहिए आपको? तो ये रही मैं और ये रही मेरी सौतन गजल। हैदर को कसम दीजिए और पूछिए इनसे, क्या हैदर ने कभी गजल से मोहब्बत की? मोहब्बत तो दूर की बात है, क्या कभी उसे मोहब्बत भरी नजरों से भी देखा है? मेरे शौहर की वफादारी का सबसे बड़ा सबूत यही है कि हैदर ने गजल के साथ कभी कोई रिश्ता कायम नहीं किया। रिश्ता तो दूर की बात है, हैदर ने कभी गजल को छूने की कोशिश भी नहीं की और ना ही कभी गजल को खुद को छूने दिया। तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? दूर हो जाओ मुझसे। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ हैदर, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। हो जाओ। मेरे हैदर सच्चे, ईमान वाले और एक बेहद वफादार इंसान है जो मुझसे बेवफाई कभी कर ही नहीं सकते। अगर मैंने हैदर और इनके खानदान को इस चालबाज गजल के साथ अकेला छोड़ दिया ना, तो मेरा खुदा मुझे कभी माफ नहीं करेगा। और मैं इतनी जिल्लत सहने के बावजूद बार बार इस घर में इसीलिए चली आती हूँ क्योंकि मैं अपने खानदान को इस पाखंडी गजल से महफूज रखना चाहती हूँ। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।